हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं लाइन्स एंड एंगल का फर्स्ट लेक्चर में जो उसका थ्योरी है मैं उसको सब पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है उसका एक्सरसाइज बनाने चल रहे हैं लोग 5.1। क्या है? 5.1। कौन है? 5.1 है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है फाइंड द कंप्लीट एंगल ऑफ ईच द फ्लोइंग एंगल। ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल हमको निकालना है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल का अर्थ क्या होता है? जब दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के इक्वल्स होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो मान के चलिए ये 20 डिग्री हमारा एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे कि 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हमको इसमें अगर 70 डिग्री हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसी का हमको मान निकालना है। तो देखिए हम एक नंबर कैसे बनाए हैं। जो गिवन एंगल दिया है वह 20 डिग्री है। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री का हमको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है कि 20 डिग्री में हम कितना जोड़ देंगे कि हमारा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। हम जानते हैं जो कॉम्प्लीमेंट एंगल में क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल यहाँ पे दिया है तो उसको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब हम घटाएंगे तो 70 डिग्री और 70 डिग्री और 20 डिग्री हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर आ गया मतलब 70 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चल रहे हैं। अब देखिए 2 नंबर क्या कहता है। 2 नंबर उसी प्रकार से है, जो गिवन एंगल दिया है उसको हम लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री, 63 डिग्री। 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल हमको निकालना है। तो 90 में से अगर हम 63 डिग्री घटा देंगे तो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल जाएगा। और 63 और 27 डिग्री का अगर आप ऐड कीजिएगा तो पक्का है कि 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 2 नंबर हमारा हो गया। अब चलिए 3 नंबर देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अब 3 नंबर क्या कह रहा है, गिवन एंगल हमारा 57 डिग्री दिया है। ठीक है, और उसके बाद में हमको कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो 90 में से हम 57 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 डिग्री हो जाएगा। और 33 डिग्री और 57 डिग्री अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो पक्का है कि 90 के बराबर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। तो 2 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। जो निम्नलिखित एंगल दिया है उसका क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? सप्लीमेंट एंगल निकालना है। अब देखिए सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं। दोज एंगल्स आर द सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री इक्वल सप्लीमेंट एंगल। जब दो कोणों का योग, वैसा कोण जिससे दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। अब देखिए हम एक नंबर कैसे बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे गिवन एंगल फ्रेंड्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गिवन एंगल दिया हुआ है। तो गिवन एंगल कितना दिया हुआ है? 105 डिग्री के। तो अब हमको क्या करना है, अब 105 डिग्री में हम कितना ऐड करेंगे कि 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हम लिख दिए हैं सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री। 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? इक्वल टू 180 में से हम गिवन एंगल घटा देंगे तो जितना आंसर आएगा उसमें हम 105 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। तो 180 माइनस गिवन एंगल, तो गिवन एंगल हमारा 105 डिग्री दिया हुआ है। अगर इसको हम घटाएंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 75 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए। अब 2 नंबर यही बता रहा है फाइंड द सप्लीमेंट एंगल इज द वही। अब 2 नंबर देखिए गिवन एंगल 87 डिग्री दिया हुआ है। सप्लीमेंट डिग्री एंगल ऑफ 87 डिग्री का हमको निकालना है। तो 180 में से गिवन एंगल हम घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा और इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी बना लीजिए। अब देखिए 3 नंबर क्या है, आइडेंटिटी व्हिच द फॉलोइंग पेयर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हिच आर द सप्लीमेंट्री। जो निम्नलिखित का मान दिया हुआ है, ये जो निम्नलिखित का मान दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये जो निम्नलिखित का मान दिया हुआ है
तो इसमें क्या करना है कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री एवं सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करना है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम आपको क्या बताए हैं, जब दो एंगल का योग, जब दो एंगल का योग 180 डिग्री, जब दो एंगल का योग 180 डिग्री होता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और जब दो एंगल का योग 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब देखिए अब इसमें हमको बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है। अब देखिए ये तो 90, अगर ये दोनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री से ज्यादा आ जाएगा, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब देखिए और इसको इसको और जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री से, मतलब ये 90 डिग्री आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और इसको जोड़िएगा तो देखिए 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, पक्का है कि 180 डिग्री आ जाएगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल है। अब 130 डिग्री और उसके बाद में है 50 डिग्री, 130 डिग्री और 50 डिग्री का ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा, पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद में 45 डिग्री और 45 डिग्री का ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री नहीं आएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 5 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 6 नंबर क्या है। अब 80 डिग्री और 10 डिग्री, ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर उसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़िए। अब देखिए अब 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर कहता है फाइंड द, 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर क्या कहता है, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, मगर कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब कौन सा वो एंगल होगा जिसका, मतलब कौन सा दो एंगल होगा जिसका मान इक्वल होगा और वह कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, लेट कर लिए हैं, लेट द टू इक्वल एंगल एक्स, मान के चलिए दो एंगल एक्स एक्स के बराबर है और इसका मान हमको 90 डिग्री दिया है, और एक्स है ये वेरिएबल है, समान वेरिएबल है, ये जुटेगा तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री है यहाँ पे x है, अगर a इंटू में है तो बराबर के बाद जाएगा तो भागा में आएगा, उसके बाद में इसको हम कटा देंगे। ठीक है, 2 चौका 8 है, 2 पचे 10, 45 डिग्री आ जाएगा, तो इक्वल एंगल होगा तो x का मान 45 डिग्री होगा, इसका भी मान 45 डिग्री होगा और इसका भी मान 45 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम लिख दिए द टू इक्वल एंगल्स आर ऑफ 45 डिग्री ईच अदर, ईच हो जाएगा, प्रत्येक का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब क्या कर रहा है, फाइंड द व्हिच इक्वल सप्लीमेंट एंगल। अब देखिए हम जानते हैं कि इसमें दो कोण रखना है, मतलब वो ऐसा मान रखना है कि 180 डिग्री का आधा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो एक का मान 90 डिग्री आ जाए। तो हम क्या किए, x रख लिए, हम जानते हैं ना दो एंगल का मान 180 डिग्री के बराबर इक्वल आ जाएगा तो सप्लीमेंट एंगल होगा, तो हम तो दो एंगल ना रखेंगे, दो एंगल का योग है, एक एंगल ए है एक एंगल ए है, और इसका मान कितना है 180 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में हमारा 90 डिग्री आएगा, तो x बराबर 90 डिग्री, तो दो इक्वल एंगल सप्लीमेंट्री एंगल आर 90 डिग्री ईच, मगर एक का मान जो आएगा, जो एक एंगल का मान आएगा इक्वल में वो 90 डिग्री आएगा, तो 90 और 90 180 डिग्री हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि सप्लीमेंट एंगल वह होता है जिसका दो कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है इन द गिवन फिगर, आप जो नीचे फिगर दिया हुआ है उसको देखिए, कोण ए और कोण दो को आर सप्लीमेंट्री एंगल, कोण एक और कोण दो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। इफ डिक्रीजेज व्हाट चेंजेज शुड टेक प्लेस कोण दो सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेनिंग सप्लीमेंट्री एंगल। ये कह रहा है कि मान के चलिए कोण ए को हम क्या करें, घटा दे, क्या करें, घटा दे, तो इसका मान पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, मान के चलिए दो एंगल दिया हुआ है, कोण ए और कोण बी दिया हुआ है और सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का अर्थ हम अभी आपको पढ़ाए हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेकिन जब कोण ए है, मान के चलिए एक कोण ए हमारा है, एक कोण क्या है, ये मान लीजिए एक कोण हमारा है, ये सपोज डेट मान लीजिए एक कोण हमारा है, ठीक है, कोण एक ए है, इसका मान है 110 डिग्री, ये कितना है 110 डिग्री है, 110 डिग्री है फ्रेंड्स। ठीक है, 110 डिग्री है और इसका मान है 70 डिग्री। ठीक है, और हम दोनों को जोड़ेंगे तब पक्का है कि सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा।
ठीक है, तो 180 डिग्री आ जाएगा। लेकिन एक और है कि बताइए अगर हम कोण ए को हम इसको घटा दे, क्या करें, घटा दे, तो इसको मान पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मान के चलिए हम इस पर एक इसको हम घटा दिए, कोण ए को क्या किए 110 डिग्री है, तो इसको हम क्या किए 10 डिग्री को 10 डिग्री इसमें से घटा दिए, क्या किए, तो ये हमारा अब हो जाएगा 100 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। तो 100 डिग्री होगा तब पक्का है कि ये 80 डिग्री होगा। तो ये 80 डिग्री होगा या 100 डिग्री, कोण ए 100 डिग्री होगा और ये 80 डिग्री होगा। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे फिर भी 180 डिग्री आएगा। इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सप्लीमेंट्री एंगल आएगा तो सप्लीमेंट्री एंगल, इसको जितना आप घटाना, अगर कोण ए को घटाइएगा तो कोण 2 बढ़ेगा, अगर एंगल ए को बढ़ाइएगा तो कोण एंगल 2 घटेगा। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है, एंगल 1 को घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बस एंगल 1 का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन एंगल 1 का मान डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन एंगल 2 का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, इसको जितना एंगल 1 को जितना घटाएंगे उतना इसका मान घट जाएगा, और एंगल 2 को जितना इसको घटाएंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा। निश्चित है कि जब इसको घटाएंगे तो इसका मान ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए इस स्थिति में 180 डिग्री ही आएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं सर। अब चलिए आगे, चलिए आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर। अब देखिए, अब सबसे पहले आप एक्यूट एंगल समझिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। अब देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, those angles are measure greater than 0 degree, and less than 90 degree is called acute angle। जब दो कोणों का माप, जब एक वैसे कोण जिनका माप 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका मान होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो अब उस स्थिति में क्या होगा, वो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। तो कह रहा है कि ये कैन डू एंगल, मतलब दो एंगल लीजिए, एक्यूट एंगल दो एंगल लीजिए, और ये बताइए कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा कि नहीं। वो दोनों एंगल को ऐड करने पर ये सप्लीमेंट्री होगा कि नहीं। अब मान के चलिए एक्यूट एंगल हम ले लिए, ठीक है, एक्यूट एंगल मान के चलिए अगर 1 से बड़ा हम ले लेंगे, 0 से बड़ा 1 और 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा। वो तो हम तो जान रहे हैं कि 1 और 2 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम क्या कि इसमें 90 डिग्री से छोटा ही लेना है। तो मान के चलिए 90 डिग्री से छोटा हम 89 ले लिए, 89 ले लिए। अगर दो कोण 89 और 89 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 178 डिग्री हो रहा है। कितना हो जा रहा है, 178 डिग्री हो जा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल का अर्थ होता है द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री नहीं आ रहा है, आ रहा है 178 डिग्री आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा इफ बोथ एंगल आर एक्यूट देन एंगल आर नॉट सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये नहीं है। अब कोई भी मान रखिएगा, एक्यूट एंगल का दो मान रखिएगा तो 180 डिग्री के बराबर नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। क्या आएगा, कम आएगा। 1 रखिए, 89 रखिए, 88 रखिए, मगर 0 से बड़ा रखना है और 90 से छोटा रखना है। उसके बीच का मान, कोई भी दो एंगल को आप बीच में रखिएगा तो उसका मान हमेशा आएगा 180 डिग्री से कम में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यह इस स्थिति में यह सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल 2 नंबर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, दोज एंगल्स आर मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन फ्रेंड्स एंड लेस देन 180 डिग्री। जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, वो 90 डिग्री से क्या होता है भाई, वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, अब मान के चलिए 180 डिग्री से छोटा होता है तो हमको उस स्थिति में
क्या लाना है, 180 डिग्री के बराबर लाना है, ना कि उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर मान के चलिए अगर हम 91 डिग्री रख रहे हैं, 91 तो 182 आ रहा है, तो जब हम सबसे कम रख रहे हैं तो 182 के बराबर आ रहा है, तो समझिए 92 रखेंगे, 93 रखेंगे, 92 रखेंगे, तो उसका मान कितना आएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। इस स्थिति में भी दो एंगल का जो 180 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। मतलब ऑप्टिक्स एंगल में जो एंगल है उसके उसके बीच का जो भी हम लोग एंगल रखेंगे उसका मान 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, उसमें बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए उससे ज्यादा आ रहा है। ऑप्टिक्स एंगल में 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनाएगा। हमको फिक्स चाहिए 180 डिग्री, कितना चाहिए, फिक्स, ना हमको ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ना एक पॉइंट कम चाहिए ना एक पॉइंट ज्यादा चाहिए, तो 182 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर सही नहीं होगा। इसलिए हम लिखे हैं इफ बोथ एंगल्स आर ऑब्ट्यूज देन द सम बोथ एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। दो एंगल का ऑब्ट्यूज का दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर नहीं है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं बात, अब आगे चलते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है, चूंकि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब दोज एंगल्स आर मेजर्ड 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल का अर्थ होता है जो इसका एक कोण को माप 90 डिग्री का बराबर होता है, तो उसे राइट एंगल कहते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जब दो कोणों को हम जोड़ेंगे आपस में, क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो पक्का है कि 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 90 और 90 180 डिग्री आता है, तो यह है यस इफ बोथ एंगल्स आर राइट एंगल देन बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, राइट एंगल में जब दो राइट एंगल को आपस में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा 180 डिग्री आएगा। इस स्थिति में हमारा 3 नंबर सही हो सकता है फ्रेंड, हो सकता है, नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त। अब देखिए बहुत जल्दी हम लोग 8 नंबर पर आ गए। 8 नंबर क्या कहता है, कह रहा है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। मान के चलिए कोई एक एंगल है वो जो क्या है 45 डिग्री से ज्यादा है, इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन 45 डिग्री, तो वो बताइए जब हमारा जो एंगल है वो क्या है 45 डिग्री से बड़ा है, क्या है 45 डिग्री से बड़ा है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने में जो एंगल का मान आएगा वो 45 डिग्री से कम आएगा या 45 डिग्री से ज्यादा आएगा या 45 डिग्री से कम बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, जो 45 डिग्री है वो 45 डिग्री से बड़ा कोई एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाने में उसमें क्या ऐड करेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, तो उसमें 45 डिग्री से ज्यादा ऐड करेंगे या 45 डिग्री से कम ऐड करेंगे या 45 डिग्री के बराबर ऐड करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि जो हमारा एंगल दिया है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो मान लिए हम यहाँ पे 46 से मान लिए। ठीक है, तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो चूंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह एंगल होता है जिसका दो एंगल का सम कितना होता है, दो एंगल का सम कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री से हम ज्यादा ले लिए, 46 डिग्री ले लिए, 47 ले लिए, अगर अब 47 जितना ये बड़ा लीजिएगा उतना ही इसका आंसर कम आएगा, इतना बात याद रखिए, आपको 45 से ज्यादा ही लेना है। ठीक है, कम नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका 90 डिग्री होगा, एक्स का मान निकालिएगा तो 44 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है यह 45 डिग्री से हमेशा छोटा ही आएगा, जो आंसर आएगा, जो मतलब जितना मतलब बड़ा एंगल लीजिएगा, जितना 45 डिग्री से बड़ा एंगल लीजिएगा तो उसमें उतना ही कम एंगल वाला एंगल हम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 45 लिए हैं, अगर 46 लीजिएगा तो 44 आंसर आएगा, अगर 50 लीजिएगा तो यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, अगर यहाँ पे 50 रखिएगा तो यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, पक्का है कि 40 आएगा। तो वही स्थिति में तो क्या होगा लेस देन होगा, क्या होगा लेस देन होगा, तो 45 डिग्री से लेस देन इसका मान होगा, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा लेस देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से लेस देन है 44 डिग्री, अरे भाई 44 डिग्री है 44 डिग्री है, इसके लेस देन है 45 डिग्री से छोटा है, 45 डिग्री से छोटा है, 45 डिग्री से छोटा है,
तो यही इसका मान हो जाएगा, हमेशा लेस देन आएगा, ग्रेटर देन नहीं आएगा। अगर 45 डिग्री से अगर छोटा मान रखते हैं हम, तब 45 डिग्री से बड़ा मान आता है, वो ग्रेटर देन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 45 डिग्री से बड़ा, 46, 47, 48, 45 डिग्री से ऊपर जाना है, आपको नीचे नहीं आना है, ना बराबर आना है। तो 46, 47 जितने बड़ा मान रखिएगा उतने कम मान कीजिएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, तब तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। उम्मीद होगा कि आप समझ चुके होंगे। अब देखिए 9 नंबर क्या कहता है मेरे भाई। अब देखिए 9 नंबर क्या कहता है। 9 नंबर तो थोड़ा हार्ड हाइले है। अब देखिए 9 नंबर क्या कहता है। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इस पर कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर, एडजॉइनिंग फिगर, ये एडजॉइनिंग फिगर है, क्या है, एडजॉइनिंग फिगर है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में कह रहा है इज कोण एक एडजेसेंट टू कोण दो। बताइए जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, एंगल 1 है, एंगल 1 है और एंगल 2 है, वो क्या एडजेसेंट एंगल है। अगर एडजेसेंट एंगल हम आपको पढ़ाए होंगे, इसका जो क्या होता है, इसका कॉमन आर्म होता है, क्या होता है, कॉमन आर्म होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, कॉमन आर्म होता है। और यह 180 डिग्री से छोटा होता है, क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। जो एडजेसेंट एंगल होता है, जो जब दो एडजेसेंट एंगल का आप सम निकालिएगा तो वह 180 डिग्री से कम ही आएगा फ्रेंड्स। अब देखिए अब 180 डिग्री का मान कब आता है, जब लीनियर हो, जब स्ट्रेट एंगल होगा तो 180 डिग्री के मान आएगा, ठीक है। लेकिन जब एडजेसेंट एंगल होगा तो उसका जब दो कोणों का योग निकालिएगा तो क्या आएगा, वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा आएगा। तो कह रहा है कोण 1 और कोण 2 एडजेसेंट एंगल है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है। तो कोण ए, कोण ओ और कोण सी, ये वर्टेक्स ओ आ गया, इसमें भी कोण सी, कोण ओ, कोण ई, तो ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉमन आर्म होता है, कॉमन भुजा होता है, ये भुजा इसमें भी शामिल हो रहा है, कोण ए, कोण ओ, कोण सी, ठीक है। तो ये इसमें भी शामिल हो रहा है, इस एंगल में भी शामिल हो रहा है, कोण सी, कोण ओ, कोण ई, ये और ये भुजा है और इसमें भी शामिल हो रहा है, दोनों तरफ शामिल हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों तरफ क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 एडजेसेंट होगा, क्या होगा, और इसके बीच का जो आर्म है वो कॉमन आर्म है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमारा 1 नंबर क्या है, सही होगा मेरे भाई, ठीक है, क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं 2 नंबर पर। 2 नंबर क्या कहता है। अब देखिए 2 नंबर क्या कहता है, कह रहा है इज कोण एओसी एडजेसेंट टू कोण एओई, कोण एओसी। अब देखिए कोण एओसी है, कोण ए है, कोण ओ है, कोण सी है, क्या है, कोण सी है, ठीक है, ये क्या है। और कोण कोण एओई, कोण ए है, कोण ओ है, कोण ई है, कोण ई है। तो अब बताइए कोण ए और कोण ई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में कोण ए और कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी और कोण ए ओ ई, क्या है, इसका कॉमन आर्म है, नहीं है। ये जो कॉमन आर्म है वो बीच में छूट जा रहा है, बीच में क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है फ्रेंड्स, क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। इसीलिए क्या होगा, इसका मान यह एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इसलिए नो एओसी एंड एओई आर नॉट एडजेसेंट एज दे हैव नो कॉमन आर्म, इसका कोई कॉमन आर्म नहीं है। ये अपना अलग एंगल बना रहा है, ये अपना अलग एंगल बना रहा है, ये और ये अपना अलग एंगल बना रहा है। ये जो भुजा रहता है ये दोनों में शामिल रहता है, तब जाकर एडजेसेंट एंगल होगा। लेकिन यह अलग है और ये अलग अपना बना रहा है, ठीक है। जो बीच में रहता है, जो बीच में आर्म दोनों एंगल में भाग लेता है, तो अब मान के चलिए ये एंगल इसमें भी भाग ले रहा है और ये इसमें भी भाग ले रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। ये बीच वाला जब रहता है दोनों में भाग लेता है, तब ये जाकर कॉमन आर्म होगा। और कोण ए ओ सी और कोण ए ओ ई के पास में कोई अपना आर्म नहीं है, अगर ये एंगल बनाता तो ये इसको पूरा को एंगल बनाता, ठीक है। तो इसलिए ये सही नहीं है। अब देखिए कोण ए ओ सी, ये क्या बराबर थोड़े है, ये पूरा को एंगल बनाता और ए ओ ई, तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए नो एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है। अब देखिए अब 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर कहता है डू, डू क्या, डू सीओई, 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 कौन, सीओई, सीओई और ईओडी और ईओडी और ईओडी, सी
ओ ई और ई ओ डी, और ई ओ डी लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। और मान के चलिए लीनियर पेयर आपको हम पढ़ाए हैं, लीनियर पेयर का जो सम होता है, दोनों एंगल का सम होता है, वो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो कोण COE, कोण COE, उसके बाद में कोण EOD, EOD, कोण EOD, ठीक है फ्रेंड्स, कोण EOD, कोण COE, कोण COE, कोण कोण COE है और कोण OED है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या, ये लीनियर पेयर है। अब देखिए ए, अगर जब हम इसका और इसका मान निकालेंगे, इसका और इसका मान निकालेंगे, इसका और इसका मान निकालेंगे, कोण EOD, कोण COE, कोण COE, और इसका कोण EOD, कोण EOD, अगर इसका और इसका मान निकालेंगे, और इसका और इसका मान निकालेंगे हम, इसका और इसका मान निकालेंगे तो पक्का है कि 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्या आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये देखिए COE है, COE है, ठीक है फ्रेंड्स, COE है। तो COE का इसका मान हो गया, एक किसका मान हो गया, इसका हो गया। उसके बाद में DOE है, DOE है, और इसका और इसका मान। अब देखिए इसका मान, कोण COE, कोण COE है, कोण COE है फ्रेंड्स, कोण COE है, ठीक है। और उसके बाद में कोण DOE है, कोण DOE है, और इसका मान अगर हम निकालेंगे, इसका और इसका मान निकालेंगे, तो ये तो हमारा एक लीनियर स्ट्रेट एंगल हो जा रहा है। तो इसका अगर हम मान निकालेंगे कोण COE का, ठीक है, ये 2 है, और कोण EOD का मान निकालेंगे, 3 और 4 इसमें आ जा रहा है, और इसका मान निकालेंगे तो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। और जो इसका अपोजिट आर्म साइड है, वो क्या है, अपोजिट आर्म साइड है, वो उल्टा डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, ए लेफ्ट में होगा तो ए राइट में होगा, और ए राइट में होगा तो ए लेफ्ट में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए ये क्या होगा, ये लीनियर पेयर इक्वेशन होगा। इसलिए 3 नंबर क्या है, सही है। क्या है? 3 नंबर सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्या कहता है, इन द ज्वाइनिंग फिगर। अब देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर आर BOD एंड DO ए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल BOD। अब BOD अगर हम लोग देखने चल रहे हैं फ्रेंड्स, BOD कौन है, इसको ऊपर हटाइए, BOD कौन है, BOD, ये BOD है फ्रेंड्स, ये क्या है, BOD है, क्या है, BOD है। उसके बाद में DOA है फ्रेंड्स, ठीक है, DOA है। एक क्या सप्लीमेंट्री एंगल है, BOD, ये BOD है, क्या है, BOD है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में है DOA है, क्या है, DOA है, क्या है, DOA है, DOA है, ठीक है। तो जो हमारा एंगल जो फॉर्म हो रहा है, यह हो रहा है, ठीक है, कोण 4 और कोण 5 हो रहा है। ये हमारा स्ट्रेट एंगल, एक दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा स्ट्रेट एंगल बना दे रहा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो कोणों का, वैसे दो कोण जिसका सम 180 डिग्री के बराबर आता है, तो उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं। तो कोण 4 और कोण 5 को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो दो कोणों को ये जो हमारा बना रहा है वो स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो इसलिए 180 डिग्री बराबर, इसलिए 4 नंबर क्या होगा, सही होगा कि कोण BOD और कोण DO आर बिकॉज़ सम ऑफ बोथ दिस एंगल आर 180 डिग्री, इसलिए हमारा सही होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर क्या कहता है, कोण ए वर्टिकली अपोजिट टू 4। ये जो कोण ए है, अब मान के चलिए ये 2 लाइन है, क्या है, 2 लाइन है, ठीक है। और एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है फ्रेंड्स, इंटरसेक्टिंग करता है वो बिंदु पर। इंटरसेक्टिंग क्या करता है, वो बिंदु पर क्या करता है, क्या करता है, वो बिंदु पर क्या करता है फ्रेंड्स,
वो बिंदु पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, कटता है। क्या करता है, काटता है। अब देखिए वर्टिकली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप समझ लीजिए। अगर जो सोया रहता है उसे हॉरिजॉन्टली कहते हैं, जो सोया हुआ लाइन रहता है उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली कहते हैं। और जो खड़ा हुआ लाइन रहता है उसे वर्टिकली कहते हैं। ठीक है, जो सोया हुआ रहेगा, जो धरती है जो हमेशा सोई हुई रहती है, जो हमारा बेड है, जो हमेशा सोया हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली कहते हैं, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली होता है, वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली है। जो खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकली कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोण ए वर्टिकली अपोजिट चार का है। अब मान के चलिए ए है, अब देखिए ये मान के चलिए ये नॉर्थ है। क्या है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये क्या है, ये साउथ है, ये साउथ है। अब तो जानते होंगे, अगर हम आपसे पूछेंगे नॉर्थ का उल्टा क्या होगा, तो साउथ होगा। और साउथ का उल्टा क्या होगा, तो नॉर्थ होगा। तो एक का उल्टा क्या होगा, चार होगा। और कोण चार का उल्टा क्या होगा, तो कोण एक होगा। तो इसलिए ये तो सही है, 5 नंबर क्या है, सही है। अब इतना आसान से हम समझा दे रहे हैं, अब कैसे समझाएं आप लोगों को, बताइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, कोण 5, कोण 5। ये जो कोण 5 है, ये जो कोण 5 है, क्या है, कोण 5 है। ये फ्रेंड्स जो कोण 5 है, क्या है, कोण 5 है फ्रेंड्स। क्या है, कोण 5 है। क्या है, क्या है, कोण 5 है। क्या है फ्रेंड्स, कोण 5 है। ये क्या वर्टिकली अपोजिट है, क्या ये वर्टिकली अपोजिट है, क्या ये वर्टिकली अपोजिट है। व्हाट द वर्टिकली अपोजिट, कोण 5। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट किसका है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है फ्रेंड्स, ये जो कोण 5 है ये किस एंगल का अपोजिट है, किस एंगल का अपोजिट है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसका, और हम अभी ने आपको बताया है कि अगर नॉर्थ साउथ का अपोजिट है और साउथ नॉर्थ का अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है, तो बताइए कोण 5 किसका अपोजिट है, किसका अपोजिट है, वर्टिकली है। अगर इसको चाहिएगा तो इसको रोटेट कर दीजिएगा, तो वर्टिकली में नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद में जब यहाँ पे आप इसका जो अपोजिट निकालिएगा, तो ये 5 एक किसका अपोजिट होगा, किस एंगल का अपोजिट होगा, तो कोण सी ओ बी का, कोण सी ओ बी का अपोजिट होगा। जैसे कोण ए है, कोण ए और बी का अपोजिट था, और डी और सी का, ये दोनों आपस में अपोजिट था। उसी प्रकार जो एंगल 5 है वो सी ओ बी का क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए ये वर्टिकल है, क्या है, जो सोजा हुआ लाइन रहता है ये हॉरिजॉन्टल है, जो खड़ा हुआ लाइन रहता है वो वर्टिकली है। ठीक है, इतना बात आप याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद में लेक्चर 3 लेकर मैं शिव शंकर कुमार आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप अच्छे से मजे से पढ़िए और उसका रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है फ्रेंड्स।